बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया चाँद तक पहुँच गया है और उन 5 मुल्कों में शामिल हो गया है जो अब तक ममालिक चाँद तक पहुँचे हैं। इसी तरीके से बांग्लादेश को देखें, उनके ज़र मुबादला के ज़ख़ायर जो हैं बहुत बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यानी हम सोच भी नहीं सकते। तो मेन रीज़न ये है कि इन्होंने मुआशी शोबे में तरक्की की, समाजी शोबे में तरक्की की और इन ममालिक में इन्होंने करप्शन को कंट्रोल किया। और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में हर शोबे में हम तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ आ रहे हैं। अभी आज आप देखें डॉलर कहाँ पहुँच गया, 300 क्रॉस कर गया और अभी तो ये ऊपर जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक ये पहुँचेगा। तो जब डॉलर के रेट बढ़ते हैं तो हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, डीज़ल के रेट बढ़ते हैं, बिजली के रेट बढ़ते हैं और जब इन चीज़ों के रेट बढ़ते हैं तो फिर महंगाई का एक तूफ़ान आ जाता है। और अभी लोग एहतजाज कर रहे हैं कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि गरीब आदमी जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, वो अपना घर का चूल्हा जलाए या बिजली का बिल अदा करे। तो पाकिस्तान के ये मसाइल देख के बहुत दुख होता है और अभी तक हम तजर्बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी मईशत को कंट्रोल करें। और हमारी मईशत उस वक्त तक कंट्रोल नहीं होगी जब तक हम ज़र मुबादला के ज़ख़ायर नहीं बढ़ाएंगे। अब ज़र मुबादला के ज़ख़ायर बढ़ाने के भी 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप गैर मुल्की कर्ज़े लें, IMF से कर्ज़ा लें, वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा लें, USA से कर्ज़ा लें, सऊदी अरब से कर्ज़ा और इमदाद लें और फिर आप दावा करें कि हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर बढ़ गए हैं। और ये जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर बढ़ाने का तरीका है, ये इंतहाई शर्मनाक है। जो ज़र मुबादला बढ़ाने का सही तरीका है वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, अपनी बरामदात को बढ़ाना है। जब तक हम अपनी बरामदात को नहीं बढ़ाएंगे और अपनी दरामदात को कंट्रोल नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर नहीं बढ़ सकते। और अगर हम इसी तरीके से ज़र मुबादला के ज़ख़ायर बढ़ाते रहे कर्ज़े लेकर, तो उसका फिर हशर ये होगा, उसका हाल ये होगा कि हम मज़ीद कर्ज़ों के बोझ तले दबते जाएंगे। अब हालत ये है कि कर्ज़ों का सूद अदा करने के लिए भी हमें मज़ीद कर्ज़े लेने पड़ते हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल हो कि कर्ज़ों का सूद अदा करने के लिए भी हमें कर्ज़ा लेना पड़े, तो फिर हमारी मुआशी तरक्की कैसे होगी। और किसी शोबे में हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मतलब प्री प्लानिंग जिस तरह होती है वो नहीं है। हम एक काम करते हैं, उसके बाद उसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो जैसे पाकिस्तान में हम लोग कर्ज़े लेके मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। मैं अब उन प्रोजेक्ट्स का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर मेरी वीडियो का सियासी रंग हो जाएगा कि कर्ज़े लेने की क्या ज़रूरत है। आप गुजारा करें, जो अपने वसाइल हैं उसके मुताबिक चादर देख कर पाँव फैलाएँ। जब हम चादर देख कर पाँव नहीं फैलाएंगे और कर्ज़े लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और उनकी आउटपुट ज़ीरो होगी, यानी उनकी आमदनी ज़ीरो होगी, तो उसका फिर रिज़ल्ट ये होगा कि वो जो प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए हुए हैं वो भी फ्यूचर में बंद हो जाएंगे और उनका बोझ फिर आपके ऊपर पड़ेगा। यानी वो प्रोजेक्ट्स आपके लिए सफ़ेद हाथी बन जाएंगे और जब ये प्रोजेक्ट्स आपके लिए सफ़ेद हाथी बन जाएंगे तो फिर मज़ीद कर्ज़े आपको लेने पड़ेंगे उनको कंटिन्यू रखने के लिए। तो मेरी हुकाम बाला से दरख्वास्त है कि खुदा के लिए पाकिस्तान का कुछ सोचें, पाकिस्तान की बेहतरी का सोचें। अब हर यहाँ पे पाकिस्तानी लीडर, हर सियासी लीडर ये दावा करता है कि वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। अगर सारे सियासी लीडर हमारे पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं तो फिर खामी कहाँ पर है। तो क्या वजह है कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। अगर हर बंदा अपने हिस्से का काम करे, ईमानदारी से काम करे, मुखलिसाना तरीके से काम करे, तो फिर कोई वजह नहीं कि हमारा मुल्क जो है वो भी इंडिया की सफ़ में शामिल ना हो जाए या बांग्लादेश की सफ़ में शामिल ना हो जाए। क्योंकि पहले तो बरसग़ीर था ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही मुल्क था। उसके बाद फिर क्या हुआ, पाकिस्तान अलहदा हो गया। पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, और इंडिया अलहदा हो गया। अब ये एक लंबी कहानी है कि मशरक़ी पाकिस्तान फिर बांग्लादेश कैसे बना और जो बचा खुचा पाकिस्तान है जिसको हम मगरबी पाकिस्तान कहते हैं, उसका हमने हशर क्या कर दिया। तो मेरी तमाम
अपने कौम की नौजवानों से दरख्वास्त है, कौम के जो स्कॉलर हैं उनसे दरख्वास्त है, टेक्नोक्रेट से दरख्वास्त है, इकोनॉमिस्ट से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के लिए कुछ सोचें। अब अक्सर मैं देखता हूँ कि मायूसी बढ़ती जा रही है, जहाँ भी बैठें मायूसी की बातें होती हैं कि खुदा न खास्ता अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। जैसे अभी बिजली के बिल अदा ना करें, बिजली के बिल फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं, तो अगर इस तरह का ट्रेंड चल पड़ा तो फिर क्या होगा? तो ये तो पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक बात होगी। हमें इस जो बहरान है इस वक्त, उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि इस बहरान को बढ़ाना चाहिए, बल्कि हम कोशिश करें कि हम तमाम लोग पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचें और अच्छा करें। अल्लाह करे कि पाकिस्तान क़यामत तक कायम और दायम रहे, और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक कायम और दायम रहेगा, इंशाअल्लाह।